नमस्कार छात्रों, हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। प्रश्न दिया है, मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? इसका आंसर है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर को संक्रमण से बचाती हैं या रोगों से बचाती हैं। WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। हम बात करेंगे श्वेत रक्त कणिका के बारे में। श्वेत रक्त कणिका का कार्य शरीर को रोगों से बचाना। श्वेत रक्त कणिका कहाँ से बनती है? यह अस्थिमज्जा और लसिका ग्रंथि में। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? यह लगभग 2 से 4 दिन का होता है। WBC की सामान्य संख्या 6000 से 8000 घन मिलीमीटर होती है। आगे प्रश्न दिया है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? आंसर है O- समूह। यहाँ ध्यान दीजिए, O- समूह का मतलब है प्रोटीन मौजूद नहीं है। ब्लड ग्रुप में प्लस और माइनस प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। सर्वदाता रक्त समूह O- है व सर्व प्राप्तकर्ता AB+ है, रक्त समूह है। यदि आपके मन में यह प्रश्न है कि रक्त समूह की पहचान कैसे होती है, तो ABO सिस्टम के साथ RH फैक्टर मिलाकर पूर्ण रक्त समूह पता चलता है। आगे प्रश्न दिया है, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हीमोग्लोबिन एक लाल रक्त कणिका में पाया जाने वाला प्रोटीन है। आगे प्रश्न दिया है, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। यह सभी व्यक्तियों में सामान्यतः देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ प्रश्न दिया है, एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर है 7.35 से 7.45 पीएच तक हो सकता है। यहाँ आगे प्रश्न दिया है, रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने 1901 में रक्त समूह की खोज की थी। प्रश्न है, RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? आंसर है बंदर से। वैज्ञानिक ने पहली बार RBC पर एक विशेष प्रोटीन की खोज रिजस बंदर के रक्त में की थी। आगे प्रश्न दिया है, AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए उन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया था, AB+ किसी से भी रक्त ले सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए, AB+ की बात चल रही है, AB- की नहीं। AB+ है जो किसी से भी रक्त ले सकता है। यही बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, AB+ किसी से भी रक्त ले सकता है व O- किसी को भी रक्त दे सकता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आगे प्रश्न दिया है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? इसका उत्तर है शरीर की प्रतिरक्षा करना। श्वेत रुधिर कणिका WBC का प्रमुख कार्य है शरीर को संक्रमण और रोगों से बचाना। यह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी से लड़ती है। आगे प्रश्न दिया है, रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर का जमना यानी रक्त कथक का जमना में किस खनिज की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है कैल्शियम। आगे प्रश्न दिया है, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, यह शरीर के प्लीहा में नष्ट होती हैं। प्लीहा RBC का फिल्टर और रिसाइक्लिंग केंद्र है। यह पुरानी, कमजोर व क्षतिग्रस्त RBC को हटाता है। RBC रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। इसका उत्तर है 120 पर 80 mmHg। इसमें 120 सिस्टोलिक दबाव है जो दिल का सिकुड़ने पर दबाव रहता है, व 80 डायस्टोलिक दबाव है, डायस्टोलिक दिल के आराम करने पर दबाव रहता है। आगे प्रश्न दिया है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका आंसर है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक वह ऊतक है जिसमें कोशिकाएं तरल पदार्थ में तैरती हैं, जैसे कि ब्लड तरल पदार्थ में पाया जाता है। प्रश्न दिया है, यदि एक पिता
का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? इसका आंसर रहेगा ए अथवा ओ। सरल भाषा में कहा जाए तो पिता का रक्त वर्ग ए है व माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनकी संतान का ब्लड ग्रुप जो है ए अथवा ओ रहेगा। आगे प्रश्न दिया है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं? इसका आंसर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिका का एक प्रकार है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य हिस्सा है। सरल शब्दों में कहा जाए तो रक्त प्लाज्मा में प्रतिरक्षा प्रोटीन एंटीबॉडी लिम्फोसाइट बी सेल द्वारा बनाए जाते हैं ताकि वे रोगजनकों से शरीर की सुरक्षा कर सकें। रिपीट कर रहा हूँ, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स लिम्फोसाइट के कारण निर्मित होते हैं। आगे प्रश्न दिया है, दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब है जल्दी अस्पताल पहुंचने पर उपचार में जीवन बचता है। उसको जीवन रक्षक पहला घंटा भी कह सकते हैं। इलाज जितना जल्दी बचाव उतना ही ज़्यादा संभव रहता है। आगे प्रश्न दिया है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर दिया है ल्यूकमिया अथवा रक्त कैंसर। इसका मतलब है ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा अधिक होने से रक्त कैंसर होता है। रक्त कैंसर नाम की बीमारी होती है। शरीर में ब्लड कम होने व ब्लड ज़्यादा होने से बीमारी भी हो जाती है। आगे प्रश्न दिया है, मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? आंसर है वायुमंडलीय दाब से अधिक। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, रक्तचाप या रक्त दाब वह दाब है जो रक्त अपने धमनी की दीवारों पर डालता है। यह सामान्यतः औसतन 120 का 80 मिलीमीटर पारा। आगे प्रश्न दिया है, इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। रिपीट कर रहा हूँ, इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। रक्त शर्करा का मतलब है रक्त में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा। आगे प्रश्न दिया है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। हम जानेंगे ग्लूकोज का शरीर में कार्य। पहला है ऊर्जा का स्रोत, कोशिकाओं को एटीपी में बनाने में मदद करता है। दूसरा है हार्मोन नियंत्रण, इंसुलिन और ग्लूकाइन से स्तर नियंत्रण करता है। आगे प्रश्न दिया है, रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्राम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन बराबर फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु बराबर रक्त का थक्का। आगे प्रश्न दिया है, जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है? इसका आंसर है एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के जैविक उत्प्रेरक हैं। बिना एंजाइम की प्रतिक्रियाएं बहुत धीरे होती हैं। एंजाइम उन्हें सटीक और तेज बनाते हैं। आगे प्रश्न दिया है, प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी प्रमुख विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। आगे प्रश्न दिया है, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? आंसर है हृदय धमनियां। हम समझेंगे धमनियां। धमनियां वे रक्त वाहिकाएं हैं जो दिल से रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाती हैं। आमतौर पर ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। इनका मुख्य कार्य है रक्त का परिवहन करना, रक्तचाप बनाए रहना। प्रश्न दिया है आगे, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती हैं? उत्तर है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। इसके अलावा हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिका भी मौजूद होती हैं। आगे प्रश्न दिया है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है?
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? उत्तर है लगभग 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%, व शेष 10% में प्रोटीन, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ। आगे प्रश्न दिया है, स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? उत्तर है एमाइलेज। हम जानेंगे स्टार्च क्या है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। यह पौधा में ऊर्जा भंडारण के लिए होता है। सरल शब्दों में स्टार्च प्लस जल अपघटन होता है तो एंजाइम सक्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न दिया है आगे, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तित थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। यह पूरी रक्त का थक्का बनने की प्रोसेस है। फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में परिवर्तन तथा थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न दिया है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? उत्तर है पोटेशियम। सरल शब्दों में कहा जाए तो हृदय की मांसपेशियों की विद्युत गतिविधियों में पोटेशियम अहम है। पोटेशियम दिल की धड़कन और नियमितता और सुरक्षित विद्युत सिग्नल के लिए अनिवार्य है। प्रश्न है, एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक। रिपीट कर रहा हूँ, एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। सरल शब्दों में एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। अगला प्रश्न दिया है, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? इसका आंसर है 0.8 सेकंड या 8 सेकंड लगता है। आगे प्रश्न दिया है, रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। आगे प्रश्न दिया है, मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है डायलिसिस। डायलिसिस किडनी की कमी होने पर रक्त शुद्ध करने की प्रक्रिया। यह विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। आगे प्रश्न है, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर है लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। आगे प्रश्न दिया है, एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? आंसर है फोलिक एसिड। एनीमिया रोग फोलिक एसिड पोषक पदार्थ के कारण होता है। एनीमिया रोग फोलिक एसिड पोषक पदार्थ की कमी से होता है। आगे प्रश्न दिया है, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा कौन सी है? उत्तर है ग्रेट सेफिनस शिरा। यह पैर में उपस्थित होती है। यह शिरा पैर में उपस्थित होती है। यह पैर में उपस्थित होती है। आगे प्रश्न दिया है, श्वेत रक्त कणों की संख्या कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? उत्तर है 12,000 मिलीमीटर घन। सामान्यतः श्वेत रक्त कणिका 4,000 से 11,000 मिलीमीटर घन होती हैं। आगे प्रश्न दिया है, रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है सर्पगंधा। आगे प्रश्न दिया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। आगे प्रश्न दिया है, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? आंसर है प्लीहा। प्लीहा जो पेट के बाईं ओर पेट की दीवार के पास स्थित होता है। आगे प्रश्न दिया है, आगे प्रश्न, रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर स्फिग्नोमैनोमीटर।
रक्तचाप व रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर। आगे प्रश्न दिया है, लिखा है अशुद्ध रक्त का प्रवाह। हृदय, महाधमनियाँ, फिर धमनियाँ, फिर धमनिकाएँ, फिर कोशिकाएँ अंग। सरल शब्दों में कहा जाए तो अशुद्ध रक्त शरीर से हृदय के दाहिनी भाग में आता है, फिर फेफड़ों तक जाता है, जहाँ यह ऑक्सीजन ग्रहण करके शुद्ध रक्त बनता है। यह इसका सरल आंसर था। आगे प्रश्न दिया है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? 150 से 260 मिलीग्राम बटे 100 मिलीलीटर। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी है? इसका आंसर है 150 से 260 मिलीग्राम बटे 100 मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? इसका आंसर है सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? इसका आंसर है क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं, या फिर कहा जाए तो AB रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वह सार्वभौमिक ग्राही है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न दिया है प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? इसका आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। आगे प्रश्न दिया है सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आंसर है RBC। आगे बढ़ते हैं। रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग एवं उनके कार्य। रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग एवं उनके कार्य। पहला, हृदय, रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। दूसरा है धमनी,